होता है, भोग का नहीं होता। जैसे हमारे अंदर भूख लगी और भोजन पा लिया तो भूख की कामना शांत हो गई, तो थोड़ी देर के लिए वो शांति से मिली, दूसरी कामना जागृत हो गई, तीसरी कामना जब तक समस्त कामनाएं का त्याग नहीं होगा तब तक शांति और आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। नहीं, तुम्हारी बात क्या है, जिनके पास भोगों का साम्राज्य था वो भी अतृप्त रहे, वो भी तृप्त नहीं रहे। महाराज ययाति ने अपने पुत्र की जवानी भोगी 1000 वर्ष लेकर, तब उन्होंने लिखा कि भगवान से विमुख पुरुष को संसार की समस्त स्त्रियां, जौ, धान्य, संपत्ति सब दे दी जाए तो भी वो तृप्त नहीं होगा, क्योंकि भोगों में सुख नहीं है। अगर सुख होता तो आप लोग हो सुखी हो जाते ना। कहाँ सुख है? अब भी तो सुख की खोज कर रहे हो, नहीं कर रहे हो? अब भी सुख की चाह में भटक रहे हो। वो सुख मिलेगा भगवान के चरणों में। जब तक भगवान का आश्रय नहीं लोगे तब तक मन शांत नहीं होगा, और जब तक शांति नहीं तो सुख कहाँ रखा हुआ है। तो भक्ति आनंद प्रदान करती है, भगवदा आनंद, ना कि विषयानंद। भक्ति शास्त्र सम्मत विषयों को भोगते हुए प्राप्त की जा सकती है। जैसे धर्म पूर्वक एक पुरुष को स्वीकार किया पति रूप में, तो आजीवन उसके प्रति समर्पित। एक पत्नी को हाथ ग्रहण किया, पाणी ग्रहण किया, आजीवन उसको अपना प्यार दीजिए। और संतान उत्पत्ति, उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए धन कमाइए, धन से परिवार का पोषण कीजिए, नाम जप कीजिए, आनंद की तरफ बढ़ रहे हैं आप। कोई ज्यादा मेहनत की बात थोड़ी है, भाव बदलना है। अब पराई स्त्रियों से गलत आचरण करो, शराब पियो, मांस खाओ तो नरक जाओ। सब तो ऐसा ही कर रहे हैं। हाँ, तो नरक जाएंगे सब। तभी तो हमने कई बार आपको सुनाया है कि ब्रह्मा जी ने सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग चारों को बुलाया और कहा हमने नरक बनाया है, तो नरक में भी कुछ लोग जाने चाहिए। तो सतयुग ने कहा हमारे राज्य में नहीं जाएंगे, त्रेता ने कहा हमारे राज्य में नहीं जाएंगे, जैसा बड़े भैया चलेंगे वैसे ही हम चलेंगे। द्वापर से कहा, द्वापर ने कहा कुछ उपाय हम करेंगे कि आपकी आज्ञा का पालन हो। जब कलयुग आया तो उन्होंने कहा जैसे बड़े भैया ने कहा हमारे राज्य में कोई नरक नहीं जाएगा, ऐसे हम वादा करते हैं कि हमारे राज्य में कोई स्वर्ग या भगवान को प्राप्त करेंगे। कोई बिरले ही होंगे जो पराय स्त्री की तरफ गंदी दृष्टि न रखते हो, जो पराय धन की चाह न करते हो, जो मांस न खाते हो। ये सब लक्षण नरक जाने के। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नासन मात्मनः कामः क्रोधा तथा लोभा तस्मादित्यम त्यजेत। ये नरक के द्वार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मद, ये सब नरक के द्वार है। मनमानी आचरण करोगे तो फिर भोगना पड़ेगा। अभी तो छूट है, जो मन आवे सो कर लो। पर जिंदगी तो एक ही बार मिली है ना, अनुभव नहीं होगा तो कैसे चले? हाँ, तो जिंदगी का क्या, मर जाने के बाद सुअर कुत्ता बनोगे तब क्या अनुभव रह जाएगा इस जन्म का तुम्हारा? अनुभव तो भगवान का करो जो सदा सदा के लिए बना रहे। इसका कोई अनुभव होता है? तुम्हारी सोच कितनी। माँ के गर्भ में 9 महीने रहे, 1 सेकंड का भी अनुभव है? हमें बताओ, हम लोग सब माँ के गर्भ में रहे 9 महीने, 1 सेकंड का भी अनुभव है? वो बुद्धि है जो इसी जन्म के अनुभव को भुला दे रही। क्या अनुभव कर लोगे? अगर भगवान का अनुभव नहीं हुआ तो विषयों का अनुभव तो विस्मरण कराने वाला है। इसमें कौन सी सात्विकता है? हम महाराज जी, हम जो है छोटे से ही जो है कल्याण मंगाते थे, तो हम श्री श्रद्धेय जयदयाल जी गोविंद का और भाई जी से जो है बहुत प्रभावित हुए। अच्छा। तो हम उनसे हरिनाम जपने लगे, श्री हरि श्री हरि। 20 वर्ष के हुए तो गुरु मंत्र ले लिया अयोध्या में हमने, तो वहाँ राम सीता का मंत्र मिल गया, तो उसको जपते थे नहाने के बाद। लेकिन दिन भर हम श्री हरि जाप करते थे। लेकिन हमको जैसे प्रेरणा मिल रही है, अब बहुत विकलता हो गई है, व्याकुल इतनी उम्र हो गई, हम भगवान नहीं मिल पाएंगे क्या हमको? तो हमने कहा कि प्रेरणा मिली फिर भाई जी से हमको अंदर से कि आप वहीं जाइए, तो हम वहाँ भाग के आए हैं आपका। आप कह रहे हैं कि शरीर कई रोगों से ग्रस्त है, तो इस जन्म में ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी क्या? आपके सत्संग से विश्वास तो हुआ है और जीवन का लक्ष्य भी बना है, बट अभी लगता है शरीर साथ नहीं दे रहा, तो कैसे? अभी 70-71 वर्ष की उम्र। अब हमारी बात मानोगे? हाँ, मान जाएंगे, सब्जी से ले आए। जहाँ तुम जुड़े रहे वहाँ राधा बाबा का भी जीवन देखा होगा, परिचय सुना होगा। अरे बापा से सुना है बहुत। तो राधा राधा जपना शुरू कर दो। थोड़ा गुरु मंत्र जपो थोड़ी देर, और इसके बाद हर समय राधा राधा जपो, और फिर देख लो हरि नाम का फल है ये।
कोई तभी शांति में सब दोष दूर हो रहे हैं, बिल्कुल सब दोष दूर हो रहे जी। हैं। किसी की निंदा नहीं करना, किसी के पास बैठना नहीं। अब जो है राजनीति भी छोड़ दिया, आरएसएस के सब पद छोड़ दिया। बिल्कुल। हमने कहा आप कुछ नहीं करें, केवल भजन करेंगे, बस आपके मिल जाए एक बार बस। हाँ, बस राधा राधा जपना शुरू कर दो तुम। कोई दोष अपराध तो नहीं होगा, गुरु अपराध है क्योंकि हमने गुरु किया है, आपको भी गुरु बना दिया। हाँ, तो सुनो, कुछ माला गुरु मंत्र के, इसीलिए हमने कहा कर लो और हर समय राधा राधा जपो। प्रशांत कौशिक जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर विराजमान हूँ। महाराज जी, कभी कभी क्या होता है कि अपराधी द्वारा किए गए उसके अपराध का दंड देते समय उसके निर्दोष बच्चों और एवं परिवार के प्रति दया का भाव मन में आ जाता है। तो महाराज जी, ऐसे में क्या ये धर्म संगत है? नहीं आना चाहिए। उसने अपराध करते समय ये विचार किया था क्या कि मेरे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, मेरा परिवार है? जब उसने विचार नहीं किया तो आपको उसको दंड देने में विचार करने की आवश्यकता नहीं है। अपराधी की अपराध प्रवृत्ति का मार्जन दंड से ही होता है, और आप दंड विधान करने के लिए जब बैठे हैं तो आपको इतना दया नहीं देखनी, दया नहीं करनी। देखो, सर्वलोक महेश्वर भगवान है ना, परम दयामय है ना, लेकिन जिसका जो कर्म होता है उसका दंड देते हैं कि नहीं देते? तो ये सब दयामय भगवान के सबसे बड़े न्यायाधीश वही है, उनके न्याय में दया है, लेकिन जो कर्म किए हैं उनको भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ। अगर फोड़ा है और डॉक्टर रहम करेगा तो मरीज मर जाएगा, फोड़े का ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऐसे उसने अपराध किया है तो उस जीव के अपराध का मार्जन करने के लिए आपको भगवान ने न्याय पद पर बैठाला है, तो आपको करेक्ट न्याय करना है, उसमें दया नहीं करनी। हाँ, ये जरूर ध्यान देना है, किसी के भय या प्रलोभन में फंसकर, रुपया प्रलोभन, भय, धमकी, इसमें फंसकर न्याय नहीं करना चाहिए। कि किसी का फोन आया आपको, आप भयभीत होकर के न्याय कर रहे हैं, या किसी की अटैची आई रुपये की, आप रुपये के प्रलोभन में न्याय कर रहे हैं, ये आपके लिए गलत होगा। आपको भय और प्रलोभन से रहित होकर के धर्मपूर्वक जो वकीलों का आपके सामने दोष दिखाया जाता है कि ये दोष है, प्रमाण दिए जाते हैं, उन प्रमाणों के अनुसार उस अपराधी को दंड देना आपके लिए न्याय युक्त है, और वो आप में कोई दोष पैदा नहीं कर पाएगा। लेकिन भय और प्रलोभन से युक्त होकर अपराधी को मुक्त कर देना और निरपराध को दंड देना, तो फिर सबसे बड़ा न्यायाधीश जो भगवान है वो फिर आपके ऊपर न्याय शुरू कर देगा। इसलिए अपने को भगवान को प्रणाम करके बैठो न्याय के पद पर और ठीक निर्णय करो। जो साक्षी उपस्थित किए गए हैं उन साक्ष्यों के द्वारा ही आप ठीक निर्णय करो। अगर साक्ष्य गलत है, सामने वाला निर्दोष है और आपको साक्ष्य उसके दोषी के मिल रहे हैं, तो उसके वकील दोषी होंगे, ना कि आप दोषी होंगे। और आपको अगर तनिक भी शंका हो जाए तो उसे और तारीखें देनी चाहिए और समय देना चाहिए, जांच करके ही दंड देना चाहिए। ये दया होगी, ये दया होगी। अब उसके परिवार के विषय में सोच करके आपका द्रवित हो जाना और उसके दंड विधान को, ऐसा नहीं। अपने को बहुत सावधानी पूर्वक न्याय करना है। अगर निर्दोष बच जाए और दोषी को दंड मिले तो आपकी पूजा बन जाएगी, ये आपकी भगवान की आराधना बन जाएगी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमसे कुछ ऐसा पाप हो जाए जो शास्त्र के अनुसार गलत हो और बाद में हमें उसका बहुत पश्चाताप भी हो, ऐसे में उस पाप का निवारण दोष ना लगे, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? महापुरुषों से पूछना चाहिए कि हमसे ये पाप हुआ तो इसका प्रायश्चित क्या हो सकता है, क्योंकि ऐसे कहने से नहीं होता। जैसे डॉक्टर जांच करता है ना कि खून की जांच करवाओ, ये जांच करवाओ, अब उसको पता चला कि ये समस्या है, फिर वो दवा देता है। ऐसे पाप की गरुता और लघुता देख करके उसका प्रायश्चित बताया जाता है कि इसका ये प्रायश्चित है, आप कर लीजिए। अब ऐसे जन साधारण पाप के नष्ट करने के लिए भगवान नाम कीर्तन कीजिए, भगवान का नाम जप कीजिए। अब जैसे कोई महत पाप बन जाए फिर उसके लिए महत प्रायश्चित है, उसके लिए अलग प्रायश्चित है।
तो अब ये बात किसी महापुरुष से बताइए कि हमको ये हमने हमारे द्वारा ये पाप बना, और उसका यदि आप गुप्त रखना चाहते हैं पाप, कि हम उस पाप को नहीं बताना चाहते, तो भगवान नाम जप कीजिए, भगवान नाम कीर्तन कीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए, वही क्षमा कर देंगे। बकाया उसका प्रायश्चित कर लीजिए। अगर प्रायश्चित नहीं करेंगे, अगर वो कहीं प्रारब्ध बन गया, फिर भोगना पड़ेगा, फिर दंड भोगना पड़ता है, भोगना बड़ा कठिन होता है। जैसे आप 100 रुपया ब्याज के ले लीजिए और सालों पड़े रहें, आप उसका ध्यान न दीजिए, तो हजारों में लाखों में वो परिणित हो जाएगा। ऐसे ही पाप है। तो पाप जो कर्म बन जाए तो उसका प्रायश्चित कर लेना चाहिए। अगर प्रायश्चित नहीं होगा और वो प्रारब्ध बन गया तो फिर भोगना पड़ेगा। और प्रारब्ध बहुत बड़ा बनता है, जैसे 100 के लाखों रुपए बन जाते हैं ब्याज में, ऐसे छोटा पाप भी बड़ा दंड देने वाला बन जाता है। इसलिए पाप अगर बन जाए तो उसका प्रायश्चित कर लेना चाहिए। आर्यन सिंह जी लखनऊ से। श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव, इस संसार में परिवार में हर कोई स्वार्थ का खेल खेल रहा है। स्वार्थ की पूर्ति पर तो प्रेम सम्मान मिलता है, परंतु स्वार्थ की पूर्ति न होने पर उनके प्रति व्यवहार उनका परिवर्तित हो जाता है। महाराज जी, सब जानते हुए भी महाराज जी फिर भी मतलब उनसे उदासीनता नहीं हो पा रही। हाँ, इसी का नाम माया है, इसी का नाम माया है। एक बार स्वामी वामदेव जी महाराज अपनी मंडली के साथ भ्रमण कर रहे थे, तो एक वृद्ध को जूतों से एक जवान पीट रहा था। भ्रमण करते हुए जब दोनों दूर से देखा तो मंडली को रोका और नजदीक गए। जब वो जवान घर के अंदर चला गया, बोले कौन था ये? बोले बेटा। तो बोले तुम वृद्ध हो, बेटा के जूते खा रहे हो, चलो मंडली के साथ, पूरे आजीवन तुम्हारी सेवा होगी, अच्छा भोजन खाना पीना, भगवान का नाम कीर्तन कथा वार्ता यही मंडली में होती रहती, चलो। तो बोले बेटा हमारा वो हमें पीट रहा था, तेरे को क्या लेना? मोह इतना बलवान है कि जूता खा के भी वो उसी का संग करेगा, वो वहीं रहेगा। वो हट करके भगवान की शरण में जाकर संतों के समागम में रहकर सुंदर प्रसाद ना, वो वहां सूखी रोटी खाएगा, लेकिन वहीं रहेगा। यही भगवान की माया है कि हम जानते हैं